बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। इनकी आबादी इंसानों से कहीं ज़्यादा है। आज भी हर उस जगह जहाँ इंसान नहीं है वहाँ जिन्नात रहते हैं। जिन्नात क्या है? जिन्नात की कितनी किस्में हैं? वो लोग जो जिन्नात के वजूद से इनकार करते हैं, गोया वो अल्लाह पाक की किताब कुरान पाक से इनकार करते हैं। ये एक हकीकत है कि हमारी इस दुनिया में इंसान के अलावा एक और ऐसी समझदार और ताकतवर मखलूक भी रहती है जिसे इंसानों की ही तरह फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी बात को मान लें और चाहे तो इनकार कर दें, और वो मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात अक्ल सोच के मामले में इंसानों से कमतर हैं, मगर बहुत सारी ऐसी दूसरी खूबियाँ हैं जो इन्हें इंसानों से बढ़कर अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं। मसलन इनका कोई मादी जिस्म ना होना, बेपनाह ताकत, लंबी उम्र, हवा में उड़ सकना और वक्त में पीछे सफ़र करके इंसानों के माजी जान लेना वगैरह वगैरह। नाज़रीन, ये मखलूक खाती पीती भी है, ज़िंदगी भी गुजारती है, इनकी भी फैमिली होती है और कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत के मुताबिक ये मरती भी है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में वाज़िया तौर पर फरमाता है कि ज़मीन पर जो कुछ भी है वो फ़ना होने वाला है, सिर्फ आपके रब का चेहरा बाकी रहेगा जो कि अज़मत और इज़्ज़त वाला है। नाज़रीन, वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत आती कैसे है? क्या इनकी भी रूह होती है? जिन्नात की पैदाइश के मकसद पर बात की जाए तो कुरान करीम के अंदर ये वाज़िया तौर पर बयान किया गया है कि जिन और इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, यानी इंसान की तरह इन्हें भी नफ्स, ख्वाहिश और बंदगी का इख्तियार देकर दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है, और वो दुनिया के अंदर इंसानों के साथ ही रहती हुई अलग से मखलूक है जिनके बारे में कुरान करीम की एक पूरी सूरत सूरह जिन मौजूद है। इसके अलावा एक सफ़र पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान करीम की तिलावत सुनकर जिन्नात की एक बड़ी कौम आप पर ईमान ले आई और कहने लगी कि हम अपने रब के साथ हरगिज़ किसी और को शरीक नहीं ठहराएंगे। यानी जिन्नात के अंदर मुस्लिम जिन्नात भी होते हैं और बदतरीन यानी कि काफिर या शयातीन भी। जिन्नात की मौत के हवाले से उलमाए कराम के दो कौल हैं। हज़रत हसन बसरी का ये मानना है कि जिन्नात को मौत नहीं आती। इनके मुताबिक जिन्नात को भी इसी तरह से मोहलत दी गई है जिस तरह से इब्लीस को दी गई है, क्योंकि इब्लीस भी जिन्नात में से हैं और इसके चेले क़यामत तक इंसानों को गुमराह करते रहेंगे, लिहाजा ये मरते नहीं हैं। लेकिन ये सब मानने के पीछे इनके पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र बार बार वाज़िया तौर पर किया है, और मुख्तलिफ अहादीस से भी हमें इस बात का सबूत मिलता है कि इनकी उम्रें इंसानों के मुकाबले में बहुत लंबी होती हैं, मगर ये बूढ़े भी होते हैं और मरते भी हैं। लेकिन इनकी मौत इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना अपना एक वजूद रखते हैं, जबकि जिन्नात आग से बनी एक नारी मखलूक है जिसका कोई वजूद नहीं। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों मखलूक के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो है रूह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब ये पूछा गया कि क्या जिन्नात मरते हैं तो उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा, सिर्फ उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दे रखी है, और जब वो बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला फिर इसे जवान कर देता है और ये हमेशा 30 साल की उम्र का ही रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है। जबकि बाकी जिन्नात इनकी अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद या किसी हादसे की सूरत में इनकी मौत हो जाती है। जहाँ तक कि जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि 4 किस्म के फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करते हैं। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो सिर्फ इंसानों और फरिश्तों की ही रूह कब्ज़ करें। दूसरा फरिश्ता जो कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है, इस फरिश्ते की जिम्मेदारी ये है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज़ करता है।
तीसरे फरिश्ते की जिम्मेदारी ये है कि वो ज़मीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूक और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज़ करते हैं, और ये भी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। और चौथे फरिश्ते को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पौधों की रूह कब्ज़ करें, और ये भी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के मातहत हैं। नाज़रीन, जिन्नात और इंसान दोनों के अंदर रूहें पाई जाती हैं, मगर फ़र्क ये है कि हमारी रूह जो एक मादी जिस्म के अंदर मौजूद है, मौत के वक़्त जिस्म को छोड़कर आलम बरज़ख के अंदर चली जाती हैं, जबकि जिन्नात की रूह एनर्जी या किसी करंट की सूरत में होती है। ऐसी एनर्जी जो कायनात के अंदर जितना वक़्त भी मौजूद रहे तबाह नहीं होती और ना ही ख़त्म हो सकती है। और ये एनर्जी इंसानी जिस्म के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की सूरत में मौजूद होती है, और इंसान के मुसलसल गुनाह करने की वजह से इनकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए तो ये जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसके जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो जिस्म पाक, साफ और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो तो ख़ुद को जिस्म को यूटिलाइज करके या फिर अपने जिस्म से इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके एक इंसान जिन्नात को मार और ज़ख्मी भी कर सकता है। जिन्नात की मौत और भी कई तरीक़ों से होती है। एक तो तबई मौत, जो कि वो बूढ़ा होकर कहीं 100 साल के बाद मरता है। इसके अलावा अगर कोई जिन किसी जानवर के शक्ल बदल कर इंसानों के सामने आ जाए और कोई इंसान इस जानवर को मार दे तो वो जिन भी असल में मर जाएगा। नाज़रीन, जिन्नात को आग में जलाकर मारने के दावे जो कि आमिलीन और ढोंगी बाबा करते हैं, वो सब के सब गलत हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जिन्नात को आग से ही बनाया गया है, और दूसरी बात कि ना तो उनका कोई इंसानों की तरह जिस्म है जो दुनियावी आग में जल सके, जबकि जहन्नुम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद है, जिसका ईंधन काफिर और शैतान जिन्नात होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जबकि मज़ीद मालूमात के लिए shanalitv.com पर विज़िट करें।